शुक्ला जी। यस सर। कैसे आना सर आसाम नगर से आपकी नानी आई है। तुम्हारा दिमाग खराब है शुक्ला जी। नो सर, वो महारानी बता रहे हैं सर। महारानी दुर्गा महारानी आसाम नगर की। आसाम नगर की सर। क्या मैटर है सर वो गेट पे खड़ी है। क्या उनका बुला के लाओ। सर बैठे। वेलकम टू माय चेयर, सिट डाउन प्लीज सर। जय सर। क्या है? आइए, हमारे बड़े साहब आपको अंदर ऑफिस में बुला रहे हैं। ठीक है, चले मैं चल रही हूँ। आइए, वेलकम टू माय थाना। चलो। आइए। सर आसाम नगर की महारानी साहब नमस्ते। नमस्ते। ये बोलो क्या मैटर है तुम्हारा। साहब आपके पास आई हूँ, किस लिए। हमको रिपोर्ट लिखवाना है। सर वो रिपोर्ट लिखाना चाहते। रिपोर्ट। यस सर। शुक्ला जी। यस सर। ये लो। यस सर। इनकी रिपोर्ट लिख है। रिपोर्ट लिख लो। लिख लो। सर इसको पकड़ लीजिए। हथियार सर। अच्छा अच्छा। सर इसको भी पकड़ लीजिए। इसको। अच्छा अच्छा। ओ मैडम, क्या बात है? कब हियर रिपोर्ट लिखिए। व्हाट इट इज मैटर। पारिवारिक। व्हाट। हाँ। पारिवारिक मैटर है। हाँ। अरे आप भी खा में खा परेशान हो रही है। अगर पारिवारिक मामला है, दो चार लोगों को बुला करके समझौता कर लो, आपस में सुलझ लो। क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगानी चाहती है? आपको मालूम है कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने वाले की क्या हालत हो जाती है। रिपोर्ट लिखोगे या भाषण कर दे? देखिए मेरा काम है समझाना। औरत हो इसलिए समझा रहा हूँ। मेरे थाने में कोई लेडीज महिला नहीं है, इसलिए मैं तुमको छू नहीं सकता। देखो रिपोर्ट लिखने में ऊपर जा रही हूँ। ऊपर। हाँ। ऊपर जाओगी? और क्या, अगर यहाँ मेरी सुनाई नहीं तो ऊपर लिखवाऊंगी। औरत खतरनाक है यार, साली नौकरी चबा लेगी। बोलो। रिपोर्ट लिखिए। बोलो। जैसे मैं कहूँ तैसे करना है। आप जैसे बोलेगी मैं वैसे रिपोर्ट लिखूंगा। ओके। हाँ। बोलो। राज के खातिर। राज के खातिर। फूल सिंह और कौशल सिंह। ये फूल सिंह कौन है? फूल सिंह हमारे सवत का बेटा है। समत मऊ। सवत मऊ नहीं, पहली रानी का बेटा है। ये पहली रानी का? हाँ। तुम्हारा बेटा भी है? हाँ, कौशल सिंह है। इसका मतलब तुम डुप्लीकेट हो। राइट। फूल सिंह और कौशल सिंह। ये कौशल सिंह कौन है? ये मेरा बेटा है। क्या हुआ? रोज लड़ते और झगड़ते थे। यानी दोनों भाई आपस में लड़ते झगड़ते थे। आज की रात फूल सिंह कौशल सिंह के सर में कुल्हाड़ा मार दिया। व्हाट? 3 अंगुल घाव हो चुका है। 3 अंगुल? काफी ब्लड बह चुका। इसकी माँ का मुलजी मारू। गाली नहीं दो, उसकी माँ मैं हूँ। आप तो जानते हैं कि पुलिस वालों को गाली देने की ट्रेनिंग दी जाती है। काफी ब्लड निकल गया, 3 अंगुल साला घाव कर दिया। ये लीजिए, दस्तक करिए। दस्तक करती हो? अंगूठा करती हूँ। पढ़ी लिखी नहीं है क्या? नहीं। इतने बड़े आसाम नगरी की महारानी पढ़ी लिखी नहीं? पहले पढ़ाई नहीं होती थी। अंगूठा लगाती है? हाँ। अंगूठा लाओ। लाई। पैट मरा करो। यह सब कंप्यूटर सिस्टम। रेसा कम है, फिर से लगाओ। अरे यार रेसा चपक नहीं रहे। जाइए बड़े साहब से बात करिए। साहब। हाँ बोलो। रिपोर्ट लिख गई, मैं जाना चाहती हूँ। तो ठीक है, जा सकती हो। फूल सिंह को बहुत जल्दी गिरफ्तार करके जेल में डालिए। बहुत जल्दी गिरफ्तार। महारानी जी,
कम हियर। क्या बात है? आप घबराइए नहीं। हाँ आपके इलाके में जब तक शुक्ला जी रहेगा हाँ वो बदतमीज लड़का बच नहीं सकता। ठीक है जी। और सुनो, अगर अंधेरे अंधेरे कोई काम पड़े तो मुझको बुला लेना। किस लिए? अरे कोई अंदरूनी काम हो। ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर ले लेना। शुक्ला जी यस सर। चलो सर फूल सिंह को आज ही गिरफ्तार करेंगे। सर ये साला काफी खतरनाक आदमी मुझे समझ में आता है। बताइए अपने भाई को साला सर पे कुल्हाड़ा मार दिया, 3 अंगुल सर घाव हो गया। तो चलते हैं। सर ये अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आइए हम लोग मौके का मुआयना करते हैं। आओ। आइए। पूजा जी ऐसा करें, आज वो दिन आ गया है, मेरी बहन को बुला कर लाओ, मैं आंखों में अमर काजल लगा दूं, बरमाला दे दूं। अरे बहन रेखा उठिए। मैं पूजा बहन कहिए बहन। आइए, मैं तुम्हें तुम्हारे भैया से मिलाती हूँ। क्या मेरे भैया इस दुनिया में जिंदा है? हाँ, तुम्हारे भैया इस दुनिया में जीवित। कहाँ है मेरे भैया? आइए मेरे साथ चलिए। आइए। बहन रेखा, भैया भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम इस दुनिया में बच जिंदा हो। लेकिन ये बोलो भैया, तुम जल्लाद के हाथों से कैसे बच गए? बहन जब जल्लाद आपके सामने से ले गया जंगल में, तो जल्लाद ने कहा फूल सिंह तुम अपनी कहानी बताओ, तुम्हारा कत्ल करने के लिए तुम्हारी माँ और सेनापति ने क्यों मेरे हवाले किया? जल्लाद को मैंने पूरी कहानी बता दिया। बहन बेचारे को रहम आ गया, मुझे छोड़ दिया। भटकते भटकते एक जंगल में गया, बहुत सुंदर स्थान बना था, मंदिर था, एक गुरु महाराज वहां सोए थे। गुरु महाराज की सारी रात मैंने सेवा किया और गुरु महाराज ने कहा बेटा मांग लो, हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। हमने कहा गुरुजी हमें धन दौलत नहीं चाहिए, आप ऐसा वरदान दे दें कि मेरे बहन की आंखों में रोशनी आ जाए। हमें अमर काजल दिया है, बोले शाम के खाना खिलाकर आंखों में अमर काजल लगा देना और ये बरमाला संभालो। जब सुबह तुम्हें दिखाई देने लगे, अंधा हो लंगड़ा हो किसी भी प्रकार का इंसान जो सबसे पहले दिखाई दे, उसी के गले में ये बरमाला डाल देना। बहन चलो आराम करो, हम अमर काजल लगा दें। पूजा हाँ हमने अमर काजल लगा दिया है और बरमाला दे दिया है। बहन सो रही है, चलो आप चलते हैं। ठहरिए। क्या बात क्या है? मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। क्या कहना ये चाहती हो? बोलो, मेरी बात सुनकर इनकार तो नहीं करोगे? अरे क्या कहना क्या चाहती हो भाई, बोलो। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे अपने चरणों की दासी सदा सदैव बना लीजिए। अरे हाँ। आपका दिमाग तो नहीं खराब होगा? नहीं। पूजा जी तुम ये कह रही हो कि हमें धर्मपत्नी का दर्जा दे दो? हाँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि मुझे अपनी पत्नी बना लो, मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें मालूम ये नहीं है तुम किसकी बेटी हो? मैं सेनापति की बेटी हूँ। तुम्हारे पिताजी हमारे राज्य में नौकरी करते थे
और राज के लालच में आकर हमारे सौतेली माँ के कहने से तुम्हारे पिताजी हमारे पिताजी को जंगल ले गए और जंगल में ले जाकर तुम्हारे पिताजी ने हमारे पिताजी को गोली मार दिया है। पूजा जी, तुम हमारे दुश्मन की बेटी हो, हम ये बोलो धर्म पत्नी का दर्जा कैसे दे सकते हैं? ऐसे मत बोलो, ये बोलो मैं कहाँ जाऊंगी? कौन है मेरा? पहले ये वादा करो कि मैं तुम्हारे साथ कभी कोई धोखा नहीं दूंगी। इसका मतलब मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है कि पूजा जी तुम हमारे दुश्मन की लड़की हो, तुम हमारे साथ कभी भी धोखा कर सकती हो। क्यों नहीं? देखिए मैं उस मालिक की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगी। और रही मेरे पिताजी की बात, मेरे पिताजी आपके दुश्मन हैं। अगर बात आ गई तो मैं तुम्हारे खातिर अपने पिताजी के सीने पर गोली भी चलाऊंगी। हेलो, और ये आ गया हमारा रंजीत भैया खोरी। रंजीत भैया खोरी इस गांव से सीन को देखते हुए 11 रुपए का इनाम दे रहे हैं। शुक्र है भाई तरफ से धन्यवाद। पिताजी, अगर तुम मरने जीने का वादा कर रही हो तो हमारे पास आओ, सिंदूर से हम तुम्हारी मांग भर दें। अरे चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, जहर पीना फिर भी, मुश्किल हो जीना फिर भी, जहर पीना फिर भी, मिल के न हो ये जुदा, जुदा कसम खावे, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े शहर जीना फिर भी, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े शहर जीना फिर भी, मिलते न हो जुदा कसम। पूजा जी, वो देखो सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही है। हाँ मुझे भी लग रहा है। लगता है मेरी माँ ने थाने में मेरे नाम FIR दर्ज करवा दिया है। चलो यहाँ से निकलते हैं वरना अरेस्ट कर लेंगे। सर ये साला फूल सिंह का मकान है। यही मकान है। साला काफी बड़ा आदमी है क्या सर? देखिए साला कपड़े का लिंटर डला रखा है। ये शोभाजी है। शोभाजी है और मैं समझा सर साला कपड़े का लिंटर डला रखा है। शोभा जी, यस सर। मैं यही खड़ा हूँ बाहर। यस सर। तुम जाकर देखो, यस सर। अंदर फूल सिंह होगा। यस सर। पकड़ना है उसको। मैं जाऊं? हाँ। सर हम मुझको भेज रहे हैं। और कौन जाएगा? सर आप तो जानते हो कितना खतरनाक मुलजिम है। सर अपने भाई के सर पे कुल्हाड़ा मार दिया। सर कहीं मुझको मार दिया तो पुलिस की नौकरी करते हो? यस सर। मरने से डरते हो? यस सर। यस सर। सर आप तो जानते हैं सर कि मैं पुलिस की नौकरी करता पर मरने से डरता हूँ। तो डरते क्यों हो? यस सर। मैं खड़ा तो हूँ सामने तुम्हारे। सर आप खड़े रहेंगे? हाँ। सर
रिवॉल्वर निकाल लीजिए। हाँ अंदर जाओ। अंदर जाओ। सर हिम्मत नहीं पड़ रही है। कौन हिम्मत करेगा? सर हाँ सर मैं जाऊं? जाओ अंदर। ठीक है सर, मैं जीन चढ़ा लेना। नहीं सर, अगर हथियार लिए होगा तो एक ही गोली में सर पुक्का से जीव निकाल ले। वो गोली नहीं मार पाएगा। सर अगर गोली मार दिया तो सर मेरी नौकरी धरी रह जाएगी। नहीं रह जाएगा। सर जाओ अंदर जाओ। अंदर जाओ। सर आप मैं जीन चढ़ा लेना। जाओ। सर हिम्मत नहीं पड़ रही। डरते हो? सर जाऊं? अरे कितनी बार कहना पड़ेगा? सर हिम्मत नहीं पड़ रही सर, हिम्मत नहीं पड़ रही। हम कहते हैं जाओ अंदर फूल सिंह होगा। यस सर। भागने नहीं का। सर जा रहा हूँ। जाओ। सर मैं जीन चढ़ा लेना सर। हाँ जाओ। सर हिम्मत नहीं पड़ रही सर। सर भाग चलिए, मुझको लगता भूत है सर अंदर भूत है। भूत। अरे भूत नहीं होगा, फूल सिंह होगा। फूल सिंह है? हाँ। नहीं सर, मुझको लगता कोई चुड़ैल परी है सर। चुड़ैल? यस सर, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए सर। कौन? सर आप हनुमान चालीसा पढ़िए। बहुत डरपोक है शुक्ला तू। यस सर। यस सर। यस सर। चुप। सर जाऊं? सर मैं जीन चढ़ा लेना। हाँ। सर जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। सर हनुमान चालीसा पढ़िए आप भी सर। अरे तुम पढ़ो, तुम डरते हो। जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, राम लखन सीता मन बसिया। गैन तलाए भुला गैन लोटिया। सर आप आगे जाइए सर आप आगे जाइए। समझ गया शुक्ला जी। सर मेरी हिम्मत। तुम फूल सिंह को निकाल दोगे इसी तरह? नहीं सर, वो ऐसे कर रहा है सर। मुझको लगता सर तलाशी लो क्या सर, नारवार दिखा रहा है। अरे जब भागते हो वहाँ से डरपोक हो। सर आप जानते हैं हराम की तनख्वाह खाते हो। यस सर। यस सर के बच्चे। सॉरी सर। जाओ तलाशी लो। सर हिम्मत नहीं पड़ रही। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। वो देखिए सर। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, राम लखन सीता मन बसिया। गैन तलाए। सर वोट ले लीजिए। सर मुझको लगता सर हथियार लिए है सर, वो साला यार से फायर कर रहा है। अरे फायर बाहर से हुआ है शुक्ला जी। सर आप किए क्या? मैंने नहीं किया, कोई दूसरा बाहर से कर रहा है। सर मुझको लगता है ये गांव के लिए लगाए भगा रहे। हाँ सर जाऊं? जाओ। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तीन लोक। सर माइक जीन चढ़ा लीजिए। राम लखन सीता मन बसिया, अपना की हो बच्चा। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, राम लखन सीता। सर मुझको लगता मेरी नौकरी धरी रह जाएगी। सर आप मस्जिद चढ़ा लीजिए। राम लखन सीता मन बची कमु कौनी। सर मस्जिद चढ़ा लेना सर। राम लखन सीता मन बसिया।
जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। सर कुत्ते भूख रहे हैं, सर कुत्ते भूख रहे हैं। राम लखन सीता मन बसिया। सर मस्जिद चढ़ाइए ना सर, सर हिम्मत नहीं पड़ रही। राम लखन तलाशी ले रहा हूँ, तलाशी तलाशी। राम लखन सीता मन बसिया। सर भाग जाइए सर, टाइम बम टाइम बम। क्या भाग रहे हैं? सर टाइम बम है सर, टाइम बम। वहाँ पे टाइम बम। सर मेरी बाती में हाथ पड़ गई सर, 2 बम है, 2 बम। टाइम बम रखे हो। सर 2 बम रखे। सर आप आगे जाइए, सर आप आगे जाइए। सर आप सीनियर है, मैं जूनियर हूँ। तुम नहीं जाओगे? सर आप सीनियर हैं, मैं जूनियर हूँ। अच्छा। पहले गोली सीनियर को लगे, बाद में जूनियर को लगे। बहुत मरने से डरते हो। ठीक है, सर आप आगे जाइए। तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही शुक्ला जी। नहीं सर तो हम जा रहे हैं इसी वक्त। सर आप दरवाजे की तरफ से जाइए। हाँ। और सर मैं नापदान होके आ रहा हूँ। नापदान से? यस सर। साला हो सकता फूल सिंह साला नापदान हो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ। जाइए सर। सर हिसाब से जाना। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीर तुम लोग। सर हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। राम लखन सीता मन बसिया, ज्ञान तालाब भुला गए। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। क्या हम पुलिस वालों से अरे कर रही मस्करी? हम पुलिस वाले कर रही मस्करी। लड़कियां हर घर से बाज आती नहीं। फूल सिंह को पकड़ने को आया यहाँ, किंतु उसका पता तो बता दी। मैं नयनहीन थी कि भाग्य से तुम मिले और रोशनी मिल गई, रोशनी मिल गई जिंदगी में। सर आप शुक्ला जी, सर आप धनुष तोड़ दिए क्या? अरे हमारे यही समझ में नहीं आ रहा। यस सर। अरे इस लड़की का ये कैसा मैटर है? ओ लड़की कम हियर। ये क्या तूने डाला? इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या डाला है? ये बरमाला है। व्हाट? बरमाला? हाँ। कैसे बरमाला? कैसे बरमाला? इसका बहुत खराब मंजर है। क्या मंजर? जानना चाहते हो? व्हाट इट इज स्वेटर? तो सुनो। सर आप प्लीज इधर आइए। सर आप आइए इधर। व्हाट इट इज स्वेटर? क्या मामला है? कैसा मंजर है? बताइए। देखिए मैं महाराज समर सिंह की बेटी हूँ। अब महाराज समर सिंह की बेटी है? मेरा नाम रेखा है। आपका ही नाम रेखा है? हाँ। और मैं जन्म से अंधी थी। आप जी हाँ। बचपन से नयनहीन थी? नयनहीन थी। फिर क्या हुआ? मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। फिर क्या हुआ? एक दिन की बात है कि हमारे पिताजी सारे परिवार को फिर बुलाकर इकट्ठा किया। फिर क्या हुआ? हमारे चिंता में वो दिन रात डूबे रहते थे। फिर क्या कि हुआ? मेरी बेटी नयनहीन है, इससे कौन शादी करेगा, इसके साथ कौन शादी रचाएगा। फिर क्या हुआ? जिसके
उनको बुलाया, बुलाने के बाद चर्चा किया तो हमारे भैया फूल सिंह ने कहा कि पिताजी तुम बहन की चिंता मत करो, फिर क्या हुआ? जो मेरी बहन से शादी करेगा मैं अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। फिर क्या हुआ? मेरे पिताजी ने कहा अगर बेटा तुम ऐसा करोगे तो जो बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा उसको मैं आधी राज आधी पाट दे दूंगा। फिर क्या हुआ? इतने में मेरे सौतेला भाई कौशल सिंह और मेरी माँ सौतेली उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा आधी आजादी पाठ नहीं दे सकते, फिर क्या हुआ? दहेज में सारा कुछ दे दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसी जगह से जंग छिड़ गई। मेरी माँ को बुरा लगा। मेरी माँ ने हमारे दरबार का एक नौकर सेनापति रहता था उसको अपने जाल में फंसाया और फंसा करके हमारे पिताजी का उसने खून करवा दिया। यानी आपके पिता समर सिंह का उसने कत्ल करवा दिया? कत्ल करवा दिया। फिर क्या हुआ? और हमारे ऊपर बड़ा जुल्म किया। यानी तुम्हारे पर उसने जुल्म सितम ढाया? इतना जुल्म सितम ढाया, फिर हमसे पानी भरवाती, कपड़े धुलाती, मार मार के काम करवाती थी। तुम्हारे अंधेपन का फायदा ले रही थी। हाँ। फिर क्या किया? मेरे भैया एक दिन आकर मुझे बचाया। हाँ। बचाने में उसको भी बुरा किया। मेरे भैया को जल्लाद के हवाले कर दिया। जल्लाद के हवाले कि ले जाओ इसको जंगल में कत्ल कर देना और इसका नैन कलेजा मेरे पास लेके आना। समझ में? जल्लाद ले गया मेरे भैया को जंगल में। फिर क्या हुआ? और जंगल में जाकर मेरे भैया से कहानी पूछा, तुम्हें कुछ खाना है, कुछ पीना है? फिर क्या हुआ? मेरे भैया ने कहा ना मुझे कुछ खाना ना पीना है। फिर क्या हुआ? बोले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बोले मेरी बहन से मिला दो। फिर क्या हुआ? मेरे भैया मुझसे मुलाकात किए, बिछड़ गए। फिर क्या? जल्लाद ले गया जंगल में और जल्लाद को रहम आया, मेरे भैया को छोड़ दिया। अरे जल्लाद को रहम आ गया? हाँ, तुम्हारे भैया को छोड़ दिया? छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? मेरे भैया जंगल में भटकते भटकते बहुत दूर गए। कहाँ? किसी जंगल में मंदिर बना था। अच्छा। रात होने वाली थी। हाँ। जहाँ कोई महात्मा आराम कर रहे थे। फिर क्या हुआ? मेरे भैया ने सोचा कि अगर मैं आराम करूंगा, सो जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या हुआ? इससे अच्छा है मैं इस महात्मा की सेवा कर लूं, शायद मुझे कुछ मिल जाए। फिर क्या हुआ? जब महात्मा की उन्होंने सेवा किया, महात्मा की नींद टूटी तो उन्होंने कहा है बेटा तूने मेरी इतनी